मेरा नाम रज़िया है। मेरे शौहर को वफ़ात पाए तकरीबन 7 साल गुजर गए थे। उस वक्त मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मेरा ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मैं मुसलमान हो गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन से ही मैं अपनी मनमर्ज़ी करती आई थी। जो मेरा दिल चाहता था मैं वही करती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था। मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उससे शादी कर ली थी। उसके साथ काफ़ी खुश थी। हम दोनों ने ये फ़ैसला किया था कि हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। वो लड़का मुसलमान था और मैं हिंदू थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मामलात में कभी भी मज़हब को बीच में नहीं लाए थे। वो यही कोशिश करते थे कि मज़हब के बुनियाद पर कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, और ऐसा ही होता था। हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरा शौहर इकलौता था, उसके कोई बहन भाई नहीं थे। जो भी जायदाद थी वो सिर्फ उसी की थी। इस वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। पहली बेटी की पैदाइश हुई तो मेरे सास ससुर बहुत नाराज़ हो गए। वो शायद बेटे की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया। सास ससुर इस बात पर भी हमारे ख़िलाफ़ थे कि उनके बेटे ने मुझसे शादी कैसे कर ली। मेरे शौहर ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक आ गए जब हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। शादी को 5 साल हो गए तो अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाज दिया। हमने फ़ैसला कर लिया था कि उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ज़माने की गंदी नज़र हमारी बेटियों का शिकार कर लेगी। मेरे शौहर ने मरने से पहले ये नसीहत करके गए थे कि मुझे ही अपनी बेटियों का ख्याल रखना है और उसकी गैर मर्द पर भरोसा नहीं करना। जैसे ही 7 साल हुए तो मेरे शौहर को ऐसी बीमारी लगी जिसने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। उनका इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए सदमे का बायस बना, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और दोबारा से उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे अपनी 3 बेटियों के लिए खड़े होना था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। जैसे ही शौहर की वफ़ात हुई तो सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया कि मैं उनके बेटे को खा गई हूँ। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, रहने को कोई जगह नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और तीनों बेटियों को लेकर एक फ्लैट में चली गई। मैंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी। मेरे पास काम करने को कुछ नहीं था, लेकिन मेरी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से हो गई जो कि अपने मज़हब में काफ़ी पाबंद थी। 1 साल तक मैं अपनी उस दोस्त के साथ रही। जैसे ही मैं उसे देखती कि वो इतनी इबादत करती है तो मैं बहुत मुतासिर होती। उसी वजह से अचानक ही एक दिन मुझे भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। इस्लाम मैंने कबूल कर लिया, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मुसलमान होने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी बेटियों की इज़्ज़त पामाल हो जाएगी। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। दोस्तों, मुसलमान तो मैं हो गई थी और अपने 3 बेटियों को भी ये हिदायत देती थी, उन्हें भी सिखाती थी ताकि वो हिंदू मज़हब छोड़कर मुसलमान वाली आदतें अपना लें। लेकिन वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वो इस सब को आसानी से समझ लेती। उन्हें वक्त चाहिए था। मैं जैसे ही सुनती थी कि मुसलमान खाना काबा की ज़ियारत करने जाते हैं तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ था, लेकिन मेरे दिल में ये डर होता था कि कहीं वहाँ जाकर मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे उन लोगों को हम पर शक होने लगे, क्योंकि अभी हम नए नए मुसलमान थे। इसी वजह से मेरा ये इरादा पक्का हो जाता कि मैं काबा की ज़ियारत करूं। मेरा ये इरादा इतना पाक था, पर मैं कहाँ जानती थी कि वहाँ जाकर कुछ लोगों के नापाक इरादे होंगे। मेरी दोस्त ने मुझे काफ़ी रोका कि अभी मैं नई नई मुसलमान हुई हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने उसकी एक बात न मानी। मेरे अंदर नया नया मुसलमान होने का जोश व जज्बा इतना ज़्यादा था कि अपनी तीनों बेटियों समेत मैंने अपना जाने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने वफ़ात से कबल अपनी सारी जायदाद मेरे नाम ही की थी, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे बहुत मुश्किल होगी। लेकिन इस जायदाद की वजह से मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी बेटियों के साथ उम्रा करने चली जाती। दोस्तों, मैं तो इतनी खुशी से इस्लाम के दायरे में आई थी, पर मेरी बेटियों को इतना नहीं पता था। उनके बहुत से दोस्त थे जो उनके दिमाग को ख़राब करते थे। इसी वजह से मैं ये कहूँ कि वो मजबूर होकर इस्लाम में आई थी तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने उम्रे पर जाने का प्लान किया तो मैं ये भी सोच रही थी कि अपने बच्चों को मैं पीछे कहीं भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। मुझे इनकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी। मुझे ऐसा लगता कि जब मैं सऊदीया जाऊंगी तो वहाँ जाकर मेरी बेटियों की इज़्ज़त महफूज होगी। वहाँ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन शायद मैं गलत थी। इज़्ज़त के लुटेरे हर तरफ मौजूद होते हैं, चाहे वो जगह कितनी भी पाक और महफूज क्यों न हो। उम्रे पे जाने से कबल मैंने बहुत से दुआएं वगैरह याद कर ली थी और अपनी बेटियों को भी याद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद न रहा। मैंने तीनों को समझा दिया था कि वहाँ जाकर कोई ऐसी हरकत न करें जिसकी वजह से हमें मुश्किल पेश आए, लोग हमें हिंदू समझने लगे। मेरी पहली बेटी
जो कुछ समझदार थी वो तो मेरी बात समझ गई, लेकिन 2 छोटी बेटियां वो तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी और कहती थी कि वो अपने मुल्क में ही ठीक हैं। पर यह बात भी दुरुस्त है, मैं उन्हें कहाँ छोड़ के आती, इसलिए मजबूर होकर हम सबको ही सऊदीया जाना पड़ा। जैसे ही मैंने उस पाक जगह पर कदम रखा तो मेरे जज्बात बदल गए थे। मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे ये मौका मिला है। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं आता था, इस्लाम में बिल्कुल नहीं थी और मुझे इस्लाम कबूल करते हुए भी 2 माह ही हुए थे। फिर भी मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना मुसलमान होने का सबूत दिया। जैसे ही मेरी नज़र आसपास गई तो वहाँ पर सऊदी सिपाही वर्दी पहनकर लोगों को घूर रहे थे। वो शायद यही देख रहे थे कि कोई मुसलमान के नाम पर वहाँ पर कोई दहशतगर्द या कोई मशकूक इंसान न हो। अचानक मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा कि अगर मेरी बेटियों में से किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी जिससे उनकी सऊदी सिपाही को शक होने लगा तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि सऊदीया के कानून बहुत सख्त होते हैं। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटियों को आइंदा से मैं होटल ही छोड़ाऊँगी और ख़ुद ही हर जगह पर आकर इबादत करूँगी। पर बहुत आगे का सोच रही थी। मैं कहाँ जानती थी कि जो कुछ होगा वो अभी हो जाएगा। मेरी छोटी बेटी जो अंग्रेज़ी में ही मुझसे बात करती थी वो अब कहने लगी कि उसे मुसलमानों की इबादत नहीं आती, उसे जो भी इबादत आती है वो वही करेगी। ये सोचकर ही वो हिंदुओं वाली इबादत करने लगी और इसी तरह हाथ जोड़कर दुआ मांगने लगी। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि अगर किसी ने उसको ये सब करते देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मैं उसको समझाती रही और मना करती रही कि वो ऐसा न करे, लेकिन वो ज़िद में आ गई और कहने लगी कि वो यही करेगी। अचानक एक सिपाही की नज़र हम पर पड़ गई। उसने जैसे ही मेरी बेटी को देखा तो वो घूरने लगा। मैं जान गई थी कि उसे हम पर शक हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि हम सब पकड़े जाएं और कोई इशू बने, इसलिए अपने तीनों बेटियों को मैंने अपने साथ मिलाया और वहाँ से भागने लगी। पर यह मेरी भूल थी कि मैं वहाँ से भाग पाती, क्योंकि सिपाही ने मुझे पकड़ लिया। अब वो मुझे अपनी तीनों बेटियों समेत ही कहीं लेकर जा रहा था। मैंने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम बेकसूर हैं और हम मुसलमान हैं, हमें छोड़ दें। पर सिपाही तो हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगता था जैसे कि अब सारी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। वो सिपाही हमें जेल वाली तरफ लेकर गया और हम सबको ही जेलर के हवाले कर दिया। मैंने फ़ौरन ही ढाल बनकर अपनी तीनों बेटियों को एक तरफ कर दिया ताकि किसी भेड़िए की नज़र मेरी बेटियों पर न पड़े। लेकिन वो जेलर अपनी गंदी नज़र से मेरी बेटियों को ही देख रहे थे और फिर आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं जान गई थी कि ये बात मेरी बेटियों के हवाले से ही कर रहे हैं। मैंने जितना हो सका उनको अपनी बेटियों से दूर रखना चाहा, लेकिन अचानक एक जेलर ने सामने से आकर मेरी पहली बेटी का हाथ थामा और उसे बाहर अपने साथ लेकर जाने लगा। मेरी तो रूह उसी वक्त फना होने लगी थी। मेरे जहन में तरह तरह का ख्याल आ रहे थे कि न जाने वो जेलर मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। मैं इतने नेक इरादे से इस जगह आई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी वो बेटी वापस आई तो उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। वो काफ़ी उदास हुई थी, मुझसे तो नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे। मेरा दिल कर रहा था कि उस जेलर का गिरेबान पकड़ लूँ जिसने मेरी बेटी की ऐसी हालत की है। कुछ देर बाद मेरी दूसरी बेटी के साथ भी यही हुआ। जैसे ही वो वापस आई उसकी भी हालत ऐसी ही थी। जब तीसरी बेटी की बारी आई तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने हिम्मत से काम लिया और खड़ी हो गई और अपनी बेटी की ढाल बन गई। जेलर से कहने लगी कि इससे जो कुछ करना है वो मुझसे करे, मेरी बेटी को छोड़ दे। जेलर ने मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गई तो वो मुझे समझाने लगा कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी बेटियों से कुछ इस्लाम की बातें पूछ रहा था ताकि पता चल सके कि हम लोग सच में मुसलमान हैं या नहीं। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे सुकून मिला, लेकिन मैंने जेलर से कह दिया कि हम लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, हमें अभी इतनी दीनी तालीम नहीं है और ख़ास तौर पर मेरी बेटियों को तो कुछ भी नहीं पता। मैंने काफ़ी यकीन दिलाया, तब जाकर जेलर ने हमारी बात मानी और उसे जैसे ही हमारे बारे में सारी मालूमात मिली तो उसने हमें तब छोड़ दिया।